वहाँ हम शिक्षक के लिए, शिक्षा के लिए तड़प रहे हैं अपने देश में। बहुत दुर्भाग्य लग रहा है हमको कि हम इस धरती पे जन्मे हैं क्या। जी, हमारा जो है गांव पर्यटन गांव है, पर उसका मालिक भगवान ही है। 9 प्रवक्ताओं का पद हमारे राजकीय इंटर कॉलेज में है, जिसमें से अभी तक एक भी पद प्रवक्ताओं का वहाँ पे नहीं है जो हमारे पालियों को पढ़ा सके। प्रधानाचार्य हमारे विद्यालय ने पूरा जब से बना है सिर्फ मात्र 2 सालों में देखा है। कुछ विषय रसायन, विज्ञान ऐसे विषय हैं जिनके अभी तक वहाँ जब से विद्यालय बना है तब से अभी तक वहाँ पे पद ही में अधिकारी नहीं पहुँचा है, कि प्रवक्ता ही नहीं पहुँचे हैं। ये लोग वहाँ से यहाँ पे दरख्वास्त लगाने आए हैं जहाँ पे कि बर्फ से ढका रहता है और वो विद्यालय सुगम में है। जी, उसको जबकि अति दुर्गम में होना चाहिए था। आप लोगों के जनप्रतिनिधि हैं क्या? जी, हमारे जनप्रतिनिधि है, वो थोड़ा बिजी रहते अपने कहीं जा रखे वो। अब इसके बाद हम किसके पास जाएं, हमें यही नहीं लग रहा है कि हम शिक्षित हमारे बच्चों को करेगा कौन। गांव की सरकार कहाँ है? जो हमारे गांव की सरकार है, तो जो सरकार हमारे साथ में चल रही है उसी सरकार के साथ में गांव की सरकार है। शिक्षा चौपट है, जो नई शिक्षा नीति आई है और जो खास करके जो ट्रांसफर सिस्टम बना हुआ है, जो नीति बनी हुई है विभाग की, शासन की ट्रांसफर में, वो नीति पहाड़ी जो हमारे विद्यालय हैं, सुदूरवर्ती जो विद्यालय हैं, उनको बर्बाद करने के लिए ये नीति बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मेरे साथ एक शिष्टमंडल यहाँ पे खड़ा है जो कि तकरीबन 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है भगवान त्रियुगी नारायण का मंदिर, और वहीं से ये लोग यहाँ पहुँच रखे हैं। अक्सर आपने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के तमाम वक्तव्य सुने होंगे, तमाम घोषणाएं सुनी होंगी, मगर उन वक्तव्यों को और उन घोषणाओं को अगर कोई चिढ़ा रहा है तो वो है राजकीय इंटर कॉलेज त्रियुगी नारायण। अब क्या है स्थिति, मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, इन्हीं लोगों की मुंह जवानी आप सुन लीजिए। और ये त्रियुगी नारायण वही गांव है, वही कस्बा है, वही क्षेत्र है जिसने कि 2013 की आपदा में पूरे विश्व के, पूरे देश के तीर्थयात्रियों की मदद की थी, सहायता की थी, और 2024 की आपदा में भी सबसे बड़े मददगार यही लोग साबित हुए थे। मगर आज इनके पालियों के ऊपर, आज इनके जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके भविष्य पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पीटीए के अध्यक्ष मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, मीनाक्षी प्रसाद जी, मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा। मीनाक्षी जी, 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है एक विद्यालय, और उस विद्यालय की स्थिति क्या है कि आप लोगों को मुख्यालय पे आना पड़ रहा है, क्या है माजरा? आप सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारी इस आवाज़ को, हमारे जो कार्य कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उन तक पहुंचेगी हमारी आवाज़। बार बार पत्राचार के माध्यम से हमने ज़रूर पहुंचाया है। आज हमारे पास जो विद्यालय की स्थिति है उसमें हमारे 9 प्रवक्ताओं का पद हमारे राजकीय इंटर कॉलेज में है, जिसमें से अभी तक एक भी पद प्रवक्ताओं का वहाँ पे नहीं है जो हमारे पालियों को पढ़ा सके। प्रधानाचार्य हमारे विद्यालय ने पूरा जब से बना है सिर्फ मात्र 2 सालों में देखा है। कुछ विषय रसायन, विज्ञान ऐसे विषय हैं जिनके अभी तक वहाँ जब से विद्यालय बना है तब से अभी तक वहाँ पे पद ही में अधिकारी नहीं पहुँचा है, कि प्रवक्ता ही नहीं पहुँचे हैं। बाकी एलटी में हमारे पास 7 पद हैं, लेकिन 7 में से मात्र 4 लोग हैं, तो हमारा पूरा विद्यालय मात्र 6 लोगों के भरोसे अभी तक चल रहा है। और अभी जो 2024 की स्थानांतरण नीति जो आई थी, उसमें विद्यालयों से, पहाड़ी विद्यालयों से जल्दी खाली करने का नीति तो बन गई, दूरस्थ क्षेत्रों से खाली होने की जल्दी नीति बन गई, लेकिन एक जियो निकाला गया था कि जब 10 दिन के बाद विद्यालय में स्थानांतरित होने वाले की जगह पे प्रस्थानी व्यक्ति आए तो उसके बाद ही स्थानांतरण होता रहेगा। लेकिन हम खबरों को देखते रह गए, लेकिन हमारा विद्यालय खाली हो गया। आज उतनी दूर से हम यहाँ तक पहुँचे हैं अपने मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पे,
तो उतने पूरे पदों में से हमें एक बात से आश्वस्त कराया गया है कि आपको 2 से 3 शिक्षक मिलेंगे। अभी मिलेंगे वाली बातें चल रही हैं। आगे आप देखते ही हैं कि क्या क्या वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है। पहले हमारा विद्यालय अति दुर्गम था, लेकिन शिक्षा नीति के चलते हुए उसके बनते बनते वो दुर्गम में आया। उसके बाद जब वो दुर्गम में आया तो उसकी दूराई जो ऊंचाई है वो भी कम हो गई, यानी कि उसको फाटा और त्रिजुगीनारायण की दूराइयाँ समांतर बन चुकी हैं, जिस कारण हमारे विद्यालय में जो है जो नए अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, नए शिक्षक आ रहे हैं, वो हमारे दूरस्थ गांवों तक नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि वही सुविधा आपके जब रुद्रप्रयाग में हमारे अध्यापक को मिल रही है, वही अगर त्रिजुगीनारायण में लेगा तो आदमी हमेशा रुद्रप्रयाग में ही रुकेगा, त्रिजुगीनारायण में नहीं आएगा। तो हमारी जो सरकार से मेरी गुजारिश है कि हमारी प्राथमिक पीढ़ी है शिक्षा, अगर शिक्षा ही हमारी सही नहीं रही तो हम मांग करने आ रखे हैं। जहां हमारा देश चांद पे जाने की कोशिश कर रहा है देश, वहां हम आज शिक्षा के लिए कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हम कहाँ पढ़ें। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हम अपने को समझ रहे हैं कि हम किस क्षेत्र में हैं। अगर बाबा के भरोसे रहना है तो उसी भरोसे रहेंगे। मत देखो हमको कि तुम्हारे बच्चे हैं, कि तुम्हें हमने देखना है। लेकिन जहाँ हमारा देश चांद के लिए ढूंढ रहा है रास्ता, वहाँ हम शिक्षा के लिए तड़प रहे हैं अपने देश में। बहुत दुर्भाग्य लग रहा है हमको कि हम इस धरती पे जन्मे हैं। क्या हमने क्या दुर्भाग्य लिया था कि हमारे बच्चों ने, हमारी उम्र यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन मैं आज भी अपने सभी प्रदेश में जो हमारे संबंधित विभाग से हैं, कार्यदायी हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि हम जो गरीब लोग हैं पहाड़ों में, कि हमारे लिए शिक्षा का जरूर एक उजाला तो रखो, उसका कुछ ना कुछ तो हमको दो। अभी भी हम शिक्षा के लिए अध्यापक मांग रहे हैं। अब इससे आगे की उम्मीद हम क्या कहेंगे कि अपने लिए हमको रोजगार दो। जब मुझे शिक्षा ही नहीं मिली तो मुझे रोजगार कैसे करूं मैं। रोजगार हमारा ठप हो चुका है बाबा केदार के उसमें, लेकिन अब कुछ भी उम्मीद नहीं बची है। तो शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए कि हकीकत है क्या। ये लोग वहाँ से यहाँ पे दरख्वास्त लगाने आए हैं जहाँ पे कि बर्फ से ढका रहता है और वो विद्यालय सुगम में है जी। उसको जबकि अति दुर्गम में होना चाहिए था भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन विभागीय कमियों के कारण उसका कोटिकरण उचित ढंग से नहीं हुआ है। तो हमारा विभागीय अधिकारियों से गुजारिश है कि इसका उचित ढंग से कोटिकरण किया जाए, ताकि अध्यापकों को उचित अंक मिले और वो अति दुर्गम में सेवा करने के स्वेच्छाचारी हों। धन्यवाद। कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। भाई साहब हैं यहाँ पे। भाई साहब, मैंने सुना है कि त्रिजुगीनारायण इंटर कॉलेज ने अभी तक शायद रसायन विज्ञान का पद ही नहीं देखा है जब से स्थापना हुई है। जी, हमारा जो है गांव पर्यटन गांव है, पर उसका मालिक भगवान ही है। एक आप तो रोड की हालत देखे, बहुत ही दयनीय स्थिति है। और कम से कम 5 गांव जो है, 5 गांव के बच्चे हमारे इंटर कॉलेज में पढ़ने आते हैं। उसमें तोसी है, जोशी है, मजूसी है, केमड़ा है, बगीचा है। और डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग का इवन सबसे बड़ा पॉपुलेशन में हमारा गांव है त्रिजुगीनारायण। और वेडिंग डेस्टिनेशन जहाँ पे आज बाहर से हजारों तीर्थयात्री आ रहे हैं। वो भी कह रहे कि आपकी सरकार कैसे है, आपके रास्ते कैसे है, इतनी पवित्र जगह को तुमने ऐसे बना रखा है, कैसी सरकार है आपकी। एक तरफ सरकार कहती है कि पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, ये करो, लेकिन इनकी व्यवस्था जीरो है। आज हम देख रहे हैं हमारे जो इंटर कॉलेज है, जब से इंटर कॉलेज खुला है उसमें जो है कम 9 पद खाली है। उसमें रसायन हो गया, प्रवक्ता जो है रसायन हो गया, भौतिक हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, काफ़ी पद खाली है। उसके अतिरिक्त भी एलटी के पद भी खाली है। आज की डेट में सिर्फ 4 अध्यापकों के भरोसे वो स्कूल चल रहा है। वो भी 1-2 बच्चे हमारे गांव से, हम उनको एक्स्ट्रा 10-50 रुपये देकर इकट्ठे करके वो भी पढ़ा रहे हैं। हमारे गांव के बच्चे उनकी खुशामद करके। हमने खुद बच्चों से पूछा कि आपको क्या पढ़ाई जाता है, क्या हमारी समझ में नहीं आता। हमें गणित नहीं पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश हमारी समझ में नहीं आ रही है, कौन पढ़ाएगा। हम साइंस रखना चाहते हैं, कैसे हम पढ़ें। 250 से ऊपर जो है बच्चों की वो है वहाँ पे
स्ट्रेंथ है। और हम जो है, मैं खुद जो है देहरादून में गया, निदेशक जी के पास भी गया, उन्होंने कहा आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, सीओ साहब से बात किए। आज सीओ साहब से हम बड़ी मुश्किल से रोड के हाल आप देख रहे हैं, जान जोखिम में डाल के अपनी गाड़ी लेके आए और सुबह के रास्ते निकले, अभी हम सीओ साहब से पहुंचे। आज काउंसलिंग थी तो बात हुई, वार्ता में ये हुआ कि हमें थोड़ा आश्वासन दिया गया कि 1-2 टीचर हम भेज देंगे। तो अब देखते हैं, भगवान भरोसे है। ये वास्तव में भगवान भरोसे तो है ही जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है। एक तरफ तो शिक्षा मंत्री बड़े बड़े दावे कर देते हैं, मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर देते हैं, त्रियोगी नारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे तैयार करने की बात की जा रही है, मगर सड़क की स्थिति इस कदर है कि 0 किलोमीटर से ही डर लगता है कि इस सड़क पे सफ़र कैसे करें। तो किस तरीके से वहाँ कोई भी जो बाहरी प्रदेशों से, बाहरी देशों से आने वाले लोग हैं, एक खुशी के माहौल पे वहाँ इकट्ठा होने वाले लोग हैं, उस सड़क से सफ़र कैसे करेंगे, ये वास्तव में एक विचारणीय सवाल ज़रूर है। मगर शिक्षा जिसको लेकर के कि सरकार तमाम दावे कर रहे हैं, हर दिन आप अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में, तमाम मीडिया में देख रहे होंगे कि एक अभूतपूर्व कार्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड में हो रहे हैं। तो वो किस तरीके के कार्य हो रहे हैं, वो उसकी गवाही वो लोग दे रहे हैं जो कि सबसे दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालय से आते हैं। भाई साहब, कैसे पढ़ेंगे? सरकार के दावे तो बड़े हैं, मगर हकीकत ये कागज बता रहे हैं कि इसमें आपकी व्यथा लिखी हुई है। जी सर, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बच्चों का जो है पढ़ाई के तरफ से अंधकारमय जीवन होने जा रहा है। हम भी कल जो है स्वतंत्रता दिवस की शुभ बेला पे आज के इंटर कॉलेज त्रिजुगनारायण में गए थे, तो वहाँ पे हमने बच्चों की स्थिति देखी थी। तो मात्र 4 शिक्षक ही वहाँ पे जो है बच्चों को देख रहे थे, एकदम सोना सा विद्यालय लग रहा था। तो अब इसी संदर्भ में, इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे माननीय शिक्षा अधिकारी महोदय में ये प्रतिनिधिमंडल मंडल मिलने के लिए आया है। उन्होंने कुछ आश्वासन तो हमको दिया है, लेकिन थोड़ा कमी लग रहा है हमको, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो गेस्ट टीचर वो बढ़ चुके हैं, आपको 1-2 ही टीचर मिल सकते हैं। तो इससे हमको भरोसा कमी लग रहा है कि त्रिजुगनारायण की शिक्षा में जो है कुछ न कुछ सरकार का जो है, सरकार ने एकदम वहाँ पे 8 पद खाली किए हैं। तो खाली किए तो संवैधानिक तौर से वहाँ पर पदों की पूर्ति भी तो होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ये व्यवस्था नहीं की। अच्छा, एक बड़ी विडंबना मुझे देखने को मिल रही है। शिक्षा जैसा एक महत्वपूर्ण विषय है, पीटीए के अध्यक्ष यहाँ पे हैं, तमाम अभिभावक और ग्रामीण यहाँ पे हैं। आप लोगों के जनप्रतिनिधि हैं क्या? जी, हमारे जनप्रतिनिधि है, वो थोड़ा बिजी रहते हैं अपने, कहीं जा रखे, वो देहरादून में रहते हैं और वो परसों गए थे, उनसे भी वार्ता नहीं हो पाई है। उनका फ़ोन मिला है तो फ़ोन मिला नहीं उनका। अच्छा, तो जनप्रतिनिधियों को नहीं है कि मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, और चीज़ें तो चलो होती रहेंगी, मगर शिक्षा तो एक महत्वपूर्ण विषय है। अब सबसे महत्वपूर्ण तो शिक्षा ही है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों से कहा है कि मेरे एक देश का टुकड़ा चांद पे जाने के लिए तैयार हो रहा है, और एक देश का कोना जो है शिक्षा के लिए तड़प रहा है। इतने अंतर में हम जी रहे हैं अपने भारतवर्ष में। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है। अब इसके बाद हम किसके पास जाएं? हमें यही नहीं लग रहा है कि हम शिक्षित हमारे बच्चों को करेगा कौन? गांव की सरकार कहाँ है? जो हमारे गांव की सरकार है, तो जो सरकार हमारे साथ में चल रही है, उसी सरकार के साथ में गांव की सरकार है। जैसे हमारी सरकार ने हमको अलग छोड़ दिया, वैसे गांव की सरकार भी अलग छोड़ेगी। ये तो जिसके साथ में रहना है उसी की बात ही रह जाएगी। मैं तो इस समय साफ बोल रहा हूँ और खुले हिसाब से बोल रहा हूँ। एक गांव का आम नागरिक हूँ, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ। मेरे अपने बच्चों की व्यवस्था के लिए मैं आपके पास आया हूँ और अपने शिक्षा अधिकारी जी के पास आया हूँ, लेकिन उनसे ये जो आश्वासन मिला है वह कभी भी किसी भी मायने में पूर्ण नहीं है। जब 8 शिक्षक जा रहे हैं एक ही बार में और मिल रहे हैं हमको 2, तो वो मानक बैठेगा ही कहाँ? गढ़वाल विश्वविद्यालय के श्रीनगर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मण रावत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रावत जी, अभी बीते दिनों एक खबर हमने चलाई थी कि अक्सर शिक्षा मंत्री को लेकर के जो शिक्षक समाज है वो नाक भौं सिकोड़ता है, मगर इस बार स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और स्थिति ये देख लीजिए आप, मैंने पहले ही बताया, त्रियोगी नारायण एक ऐसा नाम है जिसे कि पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है, और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था
इस तरीके की है? अभी पिछले हफ्ते हमारे शिक्षा मंत्री का बड़ा स्वागत यहाँ पर तमाम शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने किया हमारे जनपद में, कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। जो हमारा अंतिम गांव है केदारनाथ पड़ाव का त्रिजुगी नारायण, वहाँ के हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, पीटी अध्यक्ष जी आए हैं, घड़ियाल जी, भट्ट जी आए हैं, हमारे जिम्मेदार लोग आए हैं। 8 शिक्षकों का आपने ट्रांसफ़र कर दिया और एक भी शिक्षक आपने वहाँ पर नहीं भेजा, और छात्र संख्या भी कई अन्य विद्यालयों के वहाँ पर मुकाबले में कई ज़्यादा है। और मेरे संज्ञान में कई स्कूलें ऐसी हैं, खास करके हाई स्कूलें ऐसी हैं, इंटर कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर 13 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, वहाँ पर टीचरों की संख्या पूरी है। कितना जो है अन्याय इन लोगों के साथ हो रहा है सुदूरवर्ती क्षेत्र में, जहाँ प्राइवेट विद्यालयों की जो है उपस्थिति नहीं है, प्राइवेट विद्यालय वहाँ पर है नहीं। एकमात्र जो है हमारा राजकीय इंटर कॉलेज वहाँ पर है शिक्षा के क्षेत्र के लिए, और सुदूरवर्ती गांव है जो संकट मोचन में जब भी केदार घाटी में कि बाबा केदार पे समस्याएं आती हैं, यात्री परेशान होते हैं, तो संकट मोची गांव के रूप में हमारा त्रिजुगी नारायण के लोग जो काम करते हैं वो एक सराहनीय कार्य है। और ऐसे गाँव में मैं केवल शिक्षा की बात नहीं करूँगा, इसको तो तमाम सुविधाओं से लैस होना चाहिए त्रिजुगी नारायण को। पिछले साल 2021 में स्वास्थ्य केंद्र की मांग को लेकर भी ये लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा वो स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं बन पाया है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का वहाँ पर जो है बहुत कमी है। और जिस तरीके से आज बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य अधर में है, शिक्षा चौपट है, जो नई शिक्षा नीति आई है और जो खास करके जो ट्रांसफ़र सिस्टम बना हुआ है, जो नीति बनी हुई है विभाग की, शासन की, ट्रांसफ़र में, वो नीति पहाड़ी जो हमारे विद्यालय हैं, सुदूरवर्ती जो विद्यालय हैं, उनको बर्बाद करने के लिए ये नीति बनी हुई है। जहाँ 13 मास्टरों पे जो है 6 मास्टर हैं, 13 शिक्षकों पे 6 मास्टर काम कर रहे हैं, तो 6 लाख रुपया प्रति मंथ के हिसाब से कम उन शिक्षकों को दिया जा रहा है, जो कि एक बच्चे के हिस्से में लगभग 40-42 हज़ार रुपये बैठता है। तो इस तरीके से जो वित्तीय जो अनियमितता भी हो रही शिक्षा के नाम पे, उसको बड़ा सोचनीय है और इसमें बड़े सुधार की आवश्यकता है। खास करके इस समय तुरंत मैं भी आप लोगों की मांग का समर्थन करता हूँ। हमारे यहाँ पर त्रिजुगी नारायण के साथी आए हैं, इनकी चाहे रोड का मामला हो, रोड की चौड़ाई का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, ये तुरंत जो है, जो आपने वेडिंग डेस्टिनेशन की बात की है त्रिजुगी नारायण के लिए सरकार ने, तो इसमें इस बात को ग्रामीणों को समझाया जाए कि इसमें क्या क्या होने जा रहा है। क्या ग्रामीणों को ये जानने का अधिकार होना चाहिए, क्या हमारे जो हित हैं वो सुरक्षित हैं, चाहे मंदिर से लेकर के हों, चाहे खेती से लेकर के हों, चाहे जंगल से लेकर के हों, चाहे शिक्षा से लेकर के हों। मैं सरकार से प्रार्थना है। चलिए, खैर मुद्दे तमाम हैं त्रिजुगी नारायण को लेकर के, मगर खबर इसलिए ये बड़ी है क्योंकि बीते दिनों शिक्षा मंत्री का सम्मान कार्यक्रम हमने आपको दिखाया था, और अब एक कार्यक्रम हम आपको इन शिष्टमंडल के जरिए दिखा रहे हैं कि जीआईसी त्रिजुगी नारायण की स्थिति क्या है। ज़्यादा बढ़िया होता कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री त्रिजुगी नारायण इंटर कॉलेज में पहुंचते और वहां उनका अध्यापकों के साथ सम्मान होता, तो वास्तव में ये उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था के लिए और प्रदेश में एक मिसाल बताने के लिए सबसे उपयुक्त जगह होती। देखते हैं शिक्षा महकमा हो या फिर शिक्षा मंत्रालय क्या कुछ डिसीजन इस मसले पे लेता है, ताकि दूरस्थ क्षेत्र का जो विद्यालय है वहाँ के बच्चे पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें।